तो भाग्य चक्र महाशय मेहरबान हुए हैं। सबसे पहले मिथुन और कर्क आप पर, तो ज्योतिष गुरु बताइए क्या दिखता है आज के लिए मिथुन और कर्क के राशिफल में। मिथुन राशि वालों की पैसे की स्थिति बेहतर होगी तो कोई ना कोई गलती होने की गुंजाइश भी बढ़ती चली जाएगी। जब भी पैसे से जुड़ा सुकून हो तो इंसान किसी न किसी रूप से लापरवाह भी हो जाता है और फिर जिंदगी की चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इसलिए इस खेल को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? लोगों से आलोचना मिल सकती है, पर आप उसे विचार विमर्श से और विनम्रता से संभाल भी सकते हैं। इस समय की यही अच्छाई है जो आपको हर तरह से मदद करती चली जाए। क्या ना करें इस समय में? अपनी तकदीर को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि गलती हो जाएगी। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपके कामकाज में भी व्यर्थ में चुनौतियां पैदा करता चला जाए। ज़रूरत से ज़्यादा आलोचनात्मक रवैया भी बिल्कुल ना अपनाएं। घर परिवार में रिश्ते नाते संभले हुए हैं और सुख है। आपने अपने हालात को अच्छे से संभाला है और लोगों को समझने की कोशिश भी की है। काम और कारोबार में सफलता भी मिल सकती है और तरक्की भी मिल सकती है। चुनौतियों के बावजूद आपको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। बस इस समय एक चीज़ की कमी है और वो है आपकी मेहनत या प्रदर्शन। उसे भी सुधार लेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक चलता चला जाएगा। कर्क राशि वालों को खुद पे भरोसा होगा तो आप लोगों को भी उसी भरोसे की नज़र से देखेंगे। हर चीज़ का कोई ना कोई दूसरा पहलू भी होता है। उसे अच्छाई के रूप में भी देख लेना चाहिए और कमी के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर लोगों से मिलते हुए समर्थन को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आप यही सोचते चले जाएंगे कि लोग आप पे दबाव बना रहे हैं तो आपको बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ आपके अपने नज़रिए पर निर्भर करता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने साथी सहयोगियों को भली भांति समझना होगा, और अगर उस तरफ से कोई उतार चढ़ाव है तो यह भी समझना होगा कि उनकी भी कोई ना कोई मजबूरी हो सकती है। अगर ध्यानपूर्वक सोचेंगे तो लोगों की बात आपको समझ भी आएगी और आप उसकी सराहना भी कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में कमियां ढूंढते चले जाना ठीक नहीं है। वैसे भी किसी बहस में पड़ के अपने अच्छे भले हालात को कमज़ोर कर लेना आपकी गलती होगी। इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें जो आप अपना ही नुकसान करते चले जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में कोई भी तकरार आपकी अपनी गलतियों की वजह से बने। कई बार हालात ही ऐसे बन जाते हैं और आप सही भी हों तो भी बात बिगड़ने में देर नहीं लगती। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखना होगा और विनम्रता अपनानी होगी। कामकाज के क्षेत्र में भी आपको किसी भी तरह के बदलाव से बचना होगा। आपकी शख्सियत में निखार आ रहा है और आपने लोगों के प्रति अपनी सूझबूझ भी अपनाई है और अपना धैर्य भी बनाए रखा है। इसी के चलते हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया है। ऐसा ही व्यक्तित्व सराहनीय होता है जो अपने फैसलों में संतुलन बनाए रखे। वैसे भी जिंदगी में सफलता का मंत्र ही संतुलन है। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस है तो आपकी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी भी अगर, तो आपको परेशान नहीं कर पाएंगे, और यही बैलेंस आप सबका बना रहे। इसीलिए राशिफल हर रोज होता है आपके साथ, लेकिन ये साथ बनाए रखिए। कोई भी समस्या हो हमें ईमेल करिए rajbal@timesgroup.com पर, और प्रोग्राम के आखिर तक ये साथ बनाए रखिए, क्योंकि आखिर में खुलेगा भविष्य दर्पण। और इसलिए भी साथ रहिए क्योंकि अब सारी माया है भाग्य चक्र के हाथ में। तो जनाब कहां पर जाकर रुकें और किसकी बात करने लगे ये हमें नहीं पता, तो इसलिए साथ बनाए रखिए। अभी हम एक सवाल लेने जा रहे हैं। विवेक गुप्ता के लिए पूछा है उनके परिवार वालों ने। 18/5/1994 8:42 रात में जन्म हुआ है सहारनपुर में। जानना चाहती हैं, शायद मदर या सिस्टर किसी की तरफ से पूछा गया है सवाल, कि कब तक वो काम काज में सेट हो पाएंगे, क्योंकि कहीं भी काम करने जाते हैं 10-15 दिन से ज़्यादा वो काम कर नहीं पाते हैं। पढ़ाई उन्होंने 12th प्लस तक की है, यानी 12वीं तक उन्होंने पढ़ाई की है, शायद आप ये कहना चाहती हैं, लेकिन सेट नहीं हो पा रहे हैं ज़िंदगी में। तो ज्योतिष गुरु कब तक वो अपनी ज़िंदगी में स्थिर हो पाएंगे जॉब के मामले में और घर की चीज़ों में हाथ बटा पाएंगे? आपने विवेक के बारे में पूछा जी। विवेक की कुंडली है वृश्चिक लगन की और सिंह राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी सूर्य की, और अंतर्दशा चल रही है बुध की जून 2023 तक। आपने कहा कि 10-15 दिन से ज़्यादा कहीं पे भी मन नहीं लगता किसी भी काम में, और फिर बात बिगड़ जाती है, फिर काम में अस्थिरता बहुत ज़्यादा है। तो बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है।
मन में शांति बिल्कुल नहीं है, इंस्टेबिलिटी बहुत है, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो अगर लगन नहीं होगी तो काम में मन नहीं लगेगा और काम में सफलता भी नहीं मिलती है। ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ज़िंदगी की, जिसको किसी को भी समझना है, और विवेक को तो ज़्यादा ही समझना है क्योंकि इसकी कुंडली भी कुछ ऐसा कह रही है कि मन बहुत अशांत है। इसलिए यही एक मूल मंत्र है, इसे समझ लीजिए। पर इसके आगे क्या है? देखिए, अब से 1.25 साल के बाद 2024 में काम काज में, करियर में स्थिरता आ सकती है, काम में मन भी लगना शुरू हो जाए, थोड़ी सी मैच्योरिटी बढ़ जाए, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की कोशिश कर ले, मन में धैर्य पैदा कर ले। सारी बातें करनी पड़ेंगी और करनी ही है, कोई और विकल्प नहीं है। और इसमें एक चीज़ मदद करेगी, वो है परिवार का सहयोग, परिवार से मिलती हुई गाइडेंस। ये सब चीज़ें मदद करेंगी। तो आप सबको उसे समझाना भी है और उसका सहारा भी बनना। तो उनके साथ रहिए, उन्हें गाइड कीजिए, समझाइए। 1.25 साल बाद उनके अंदर एक गंभीरता आती दिखाई दे रही है, लेकिन 1.25 साल का इंतजार नहीं करना है, अभी से प्रयास करने हैं, ताकि 1.25 साल बाद जब वो अच्छा समय आए तो वो सही मायनों में खुद को संभाल सकें और आप सबके लिए सहारा बन सकें। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से चलते हैं भाग्य चक्र जी की शरण में और देखते हैं कि अब वो किसके लिए अपना जादू दिखाने जा रहे हैं। तो आइए। तो भाग्य चक्र अब जाकर रुका है धनु और मकर आप पर। तो आइए आपके आज के दिन को समझते हैं। प्यार, करियर, कारोबार, रिश्ते, नाते, पैसा, हर लिहाज से कैसा रहेगा आपका आज का दिन, और आपको बताएंगे ज्योतिष गुरु। धनु राशि वालों को लग रहा है कि बहुत सारी अड़चनें हैं जिंदगी में। शायद इसी वजह से आप अपनी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को भी कमी की नज़र से ही देख रहे हैं। पर इस बात के पीछे एक अच्छाई छुपी हुई है कि आप अपनी मेहनत को बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर किया जा सके। क्या करना चाहिए इस समय में? आपके लिए बहुत कुछ संभला हुआ है, पर मन कहीं और ही भटक रहा है। सब कुछ ठीक होते हुए भी आपने अपने मन में बहुत सारी परेशानियां बिठा रखी हैं, जिसकी वजह से आपका मन उचाट हो सकता है। इसी चीज़ को संभाल लेने की ज़रूरत है। क्या न करें इस समय में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें आप अपनी कोशिशों को कम ना करते चले जाएं। अपना फोकस इस रूप से बनाए रखें कि उसमें सूझबूझ भी हो और उसमें विनम्रता भी हो। तभी जाके लोग आपकी अच्छाई को समझ पाएंगे और आपकी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी। घर परिवार में रिश्तों का सुख बना हुआ है और आप अपनों की हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जा रही है, जिसके चलते आप अपनों के लिए कुछ और बेहतर कर सकें। आपकी शख्सियत कुछ इस रूप से उभर रही है जिसमें लोग आपकी सराहना कर सकें। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपके अंदर काबिलियत भी है और आपके अंदर सूझबूझ भी है, और यही चीज लोगों को भा भी रही है। मकर राशि वाले लोगों के लिए कुछ अच्छा करेंगे तो आपके मन में सुकून होगा और जिंदगी के प्रति आपका भरोसा बढ़ता चला जाएगा। इसी तालमेल को बनाए रखने से आपकी मेहनत भी उभर कर आएगी और हालात भी आपके पक्ष में बनते चले जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारी व्यवहारिकता अपनानी होगी। हर चीज को इस रूप से देखना होगा कि उसमें आप हर पहलू का आंकलन कर सकें। अगर हो सके तो विचार विमर्श भी कर लें ताकि लोगों के नजरिए को भी आप साथ ही साथ समझ सकें और उनकी सलाह से चल सकें। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे की स्थिति को लेकर मन में कोई ऐसी तसल्ली ना कर लें जिसके चलते आपसे कोई नुकसान होता चला जाए। वैसे भी यह समय ऐसा नहीं है कि आप अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाएं, इसलिए पैसे से जुड़े फैसलों में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें। पढ़ाई की दिशा में बहुत बड़ा सुधार होता चला जा रहा है। पहले से ही आपके अंदर मेहनत करने की इच्छा भी है और क्षमता भी है, और अब उसी के अच्छे नतीजे इस रूप से प्राप्त हो रहे हैं जिसके चलते काम और कारोबार में भी आपको सफलता मिलती चली जाए। कुछ समय ऐसा रहा है जिसके चलते काम और कारोबार में खर्चा बहुत रहा है, पर अब हालात बदलने को हैं। कारोबार में सफलता मिल सकती है, जॉब में तरक्की मिल सकती है, और इसका कारण यह है कि मेहनत अब रंग ला रही है। तो मेहनत रंग ला रही है, और वैसे हमारी यानी राशिफल की मेहनत भी रंग ला रही है।
हजारों की संख्या में रोज हमें ईमेल मिलते हैं जो बताते हैं कि किस तरह से आपने अपने दिन की शुरुआत करने में राशिफल को उसका एक अहम हिस्सा मान लिया है। यकीन मानिए आपने गलत नहीं किया है, क्योंकि राशिफल के साथ अगर आपके दिन की शुरुआत होगी तो आप तैयार रहेंगे जीवन के हर क्षेत्र में जो अचानक उभरती हुई परिस्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए।